हाँ, ए इन्वेस्ट वन फोर्थ ऑफ कैपिटल फॉर वन फोर्थ टाइम, बी इन्वेस्ट वन फिफ्थ ऑफ कैपिटल फॉर वन हाफ ऑफ टाइम, सी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। बन जाएगा ये अब। सेम कैटेगरी का है ना। पास, हाँ ऐसे बोल दिया करो पास करके, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे फिर। वेरी गुड। यहाँ पे बताओ। हाँ, ABC started a business by investing in the ratio of 5:6:8. In the end, they shared the profit in the ratio 5:3:12. Find the ratio of their times. आपको यहाँ पे टाइम का रेशियो बताना है। टाइम का रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। कैपिटल कितना है इनका? 5, 6 और 8। 5, 3, 12 कर लोगे ना? 1/1, यहाँ पे 2/1, और यहाँ पे 2/3। 2/3। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया है बता दो। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? समझा? आपका देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट, ओ सॉरी, मैंने रेश कैपिटल अपन वो कर दिया क्या? पलटाना पड़ेगा फिर। पूरा बदलना पड़ेगा इसको तो। बोल भी नहीं रहे थे कि सर आप कैपिटल ऊपर लिख रहे हो। यहाँ तो मैं सही लिखा था। हाँ, 5/5, 3 and 12। 5/5, फिर 6, और यहाँ पर कितना आएगा? 12 है ना? 12 और यहाँ पे 8। तो ये तो हो जाएगा 1/1। यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा 3/2। ले लीजिए सर। कितना आएगा? 2, 2, 1, 3। 2:1:3। जिसको नहीं समझ में आया आप बोलते एलसीएम आया है। इसका कितने टाइम जाएगा? 2 बार। इसका कितने बार जाएगा? 1 बार। इसका 1 बार जाएगा, लेकिन ऊपर 3 है तो 3 से इंटू, तो ये बन गया आपका रेशियो। समझ में आया? आज खत्म है ये टॉपिक पूरा। कल अपन लोग हो सकता है कि रीजनिंग में अल्फाबेट या फिर पजल स्टार्ट करेंगे। दोनों में से कोई एक टॉपिक जिसकी पीपीटी बन जाए। हाँ, पजल्स करना है। अल्फाबेट का भी उतना ही वेटेज है, क्यों? क्यों? पजल्स में सारी वैरायटी लेना। ठीक है, अल्फाबेट से स्टार्ट। अल्फाबेट में भी वैरायटी भी आएगी आपके, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा मेन उसमें, चाइनीज वाली। हाँ, सीरीज तो इजी है, इसमें क्या है, एक दिन का टॉपिक है वो। 2 दिन। नंबर सीरीज में सीखने लायक क्या है? एक दिन वाले पहले बड़े वाले टॉपिक कर लेते ना। ये क्यों लिखूं? इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 1, 2, 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही होगा ना। इतना क्या सोचना उसमें। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। 2 होगा, 1 होगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है अगला टॉपिक आप लोग को एलसीएम ही पढ़ाना पड़ेगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो बड़ा नंबर दिख रहा है उसको एलसीएम मान लो। बेसिक आपका एलसीएम अगर फाइंड करना है तो जो बड़ा डिजिट दिख रहा है उसको एलसीएम मान लो, फिर देख लो क्या बाकी के नंबर उससे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपने नीचे 2 2 लिख, 1 और 2 लिखा है, तो आपके हिसाब से एलसीएम 2 है। क्या 1 का भाग 2 में जाएगा?
जाएगा, 2 का जाएगा, जाएगा तो 2 ही एलसीएम। हाँ, तो ये इनका एलसीएम हो गया 2। 1 का भाग 2 में कितने बार में जाएगा? वो 2 का 1 में इंटू करो, 2 का 1 में इंटू कितना आएगा? 2। 2 का 2 में कितने बार में भाग जाएगा? 1। वो 1 का इस 1 से इंटू करो, हाँ 1। ये 2 का ये 2 में कितने बार में 1, वो 1 का ही 3 से इंटू करो, ये रेशियो आ गया, है ना? पूछोगे तब मैं बताऊंगा ना, नहीं पूछोगे तो मेरे को तो लग रहा है आ रहा है। मेरे देखो, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना, मतलब सॉल्व नहीं, एक्सप्लेन करने की 2-2 3-3 मेथड होती है, जिसको जैसे समझ में आ जाए। जो सबसे पहले वाली बनाया था ना, वो अभी 17 प्रो मैक्स आया है ना, उस हिसाब का था वो, कि एक स्टेप में जिसको समझ में आ गया। अब अपन माइक्रोमैक्स वाले हैं तो अपन उसी हिसाब से देखेंगे, है कि नहीं? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट जो डिवाइड कर रहे हैं, ए बोल रहा है कि मैं 4 महीने पैसे लगाऊंगा और प्रॉफिट कितना लूंगा? 1/8 लूंगा। बी बोल रहा है कि मैं 6 महीने पैसे लगाऊंगा लेकिन प्रॉफिट लूंगा 1/3। ठीक है। सी ने कोई बहस नहीं किया, वो बोल रहा है मैं 1560 रुपए लगाऊंगा और 8 महीने के लिए लगाऊंगा। ठीक है। ज्यादा दिक्कत किस में है? सी का हिसाब तो क्लियर है ना, 1560 रुपए 8 महीने के लिए। उसने कोई तकलीफ दी है आपको? तकलीफ कौन दे रहा है? ए और बी। तो सबसे पहले देखो कि ए कितने टाइम के लिए लगा रहा है और बी कितने टाइम के लिए। तो ए कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 4 महीने। बी कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 6 महीने। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टाइम, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, टाइम। ठीक है। ए बी एंड सी। ए कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 4 महीने के लिए। बी कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 6। सी कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 8। इतने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं, अभी तक कोई डाउट? हाँ, अब बात आती है प्रॉफिट की। तो ए कितना प्रॉफिट बोल रहा है, बी कितना प्रॉफिट बोल रहा है? 1/3। अब सी का अपने को मालूम है क्या? नहीं। तो अब सबसे पहले सी का भी निकालना पड़ेगा। तो अपन देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। कितना होगा? 24। 8 का भाग 24 में कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो बना लोगे, बनेगा। 8 का भाग इस 24 में कितने टाइम्स जाएगा? 3। तो यहाँ 3 लिख दिए। इस 3 का भाग इसमें कितने टाइम्स जाएगा? 8 बार। तो यहाँ 8 लिख दोगे। ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना था? 24 का, उसमें से 3 इसने रख लिया, 8 इसने रख लिया, बी ने रख लिया। रिमेनिंग कितना बचा? 13 बचा। वो किसका होगा? इतने में कोई डाउट है क्या? बताओ आप लोगों में किसी को क्लियर है? हाँ। कैपिटल का रेशियो क्या होता है? कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। होगा या नहीं होगा? होता है। तो ये प्रॉफिट अपॉन टाइम, यहां से अपना कैपिटल का रेशियो निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? इन तीनों का फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? आपके हिसाब से एलसीएम क्या होना चाहिए? हाँ, 8। आपके हिसाब से एलसीएम क्या होना चाहिए? 8। क्या 4 का भाग 8 में जाता है? जाता है। तो 8 ने तो 4 को, आपके हिसाब से 8 बोल रहे थे, तो 8 ने तो 4 को खत्म कर दिया। क्या 6 का भाग 8 में जाता है? ये 6 का भाग इस 8 में जाएगा कि जो आपने सोचे एलसीएम उसमें जाएगा क्या? नहीं। तो फिर 8 का करोगे डबल, कितना होगा? 16 होगा। क्या इस 6 का भाग वो आपने जो सोचे हो 16 उसमें जा रहा है क्या? नहीं। फिर 8 का करोगे 3 टाइम्स, कितना होगा? 24। क्या ये 24 जो आपने सोचे हो, उस 24 में इस 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा? 24। समझ में आया? एलसीएम अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे स्टार्टिंग ऐसे कर लो सीखने की, बाद में तो फिर बहुत सारी मेथड है। ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं आता तो कहाँ से शुरुआत करोगे, ट्रिक से कि बेसिक से? बेसिक से। बेसिक आने लगा तो ट्रिक में जाना, फिर फैक्टर करके भी आते हैं। ट्रिक बहुत सारी एलसीएम निकालने की, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं आता तो फिर ट्रिक सीख के क्या करोगे? पहले समझो तो कि एलसीएम होता क्या है। कितना हो गया एलसीएम? 20।
इस 4 का इस 24 में कितने टाइम्स में भाग जाएगा? इस 4 का इस 24 में कितने टाइम्स में, कितने? 6 टाइम्स में। वो 6 का इस 3 से इंटू करो, कितना? 18। 18। इस 6 का इस 24 में कितने टाइम्स में भाग जाएगा? कितना? 4। उस 4 का इस 8 से इंटू करो, कितना? 32। पक्का सही बोल रहे हो ना? गलत होगा तो बता देना। 8 का इस 24 में कितने टाइम्स में भाग जाएगा? 3। उस 3 का इस 13 से इंटू करो, 39। ठीक है। ये रेशो काय का बना? कैपिटल का। आपको किसी एक की कैपिटल पता है क्या? ए बी सी तीनों में से किसी एक की कैपिटल पता है क्या? किसकी पता है? कितनी है? 1560। तो 1560, उसका रेशो ये है क्या? 39। पूछा किसके बारे में है? ए और बी दोनों के बारे में। तो एक बार इंटू 18 कर देना और एक बार इंटू 32। बताना पड़ेगा कि ये भी तीन कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 120 टाइम्स कैंसिल होगा। कितने बार आएगा इसमें? 12 टाइम्स ये, अच्छा मतलब 39 से ये, ठीक है। तो कितना जाएगा? 720। यहाँ पे 128। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? समझा? नहीं समझा? एलसीएम कैसे ये कैसे निकाले ये समझ में आया ना? फिर क्या नहीं आया समझ में? 1560 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में लिखा है कहीं पे भी देखो, बोला ये देखो, ये लिखा है। ये सी का है। तो जब रुपए सी के हैं तो रेशो बी का लिखेंगे क्या कि ए का लिखेंगे? सी का। तो सी का कितना है? 39। आपको मैं जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब बोल रहा था कि जो रेशो जो संख्या दी है उसके नीचे उसका रेशो। तो 1560 सी के बारे में है, इसलिए रेशो भी किसका लिखे? सी का। और जिसके बारे में पूछते हैं उसको इंटू करोगे। तो उनने ए और बी दोनों का पूछा है, तो ए का पूछा तो एक बार इंटू 18 करोगे और दूसरी बार 32। समझा? हाँ। लो मेहनती पार्टनर, चाइनीज वाला है क्या? क्या करोगे इसमें? बनेगा क्या बताओ? क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। A and B started a business with rupees 50,000, 20,000 respectively. A also works and takes 20% of the profit as salary. The remaining profit is divided into proportion of capital. If A received 38 more than B, find the total profit. अब वो 38 देख के घबरा गए। बताओ बनेगा क्या? किए ही नहीं और नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन किए क्या अपन ने? निकालो प्रॉफिट रेशियो। क्या ही कर सकते हो उसमें। 7। लेकिन बीच में 80 है ना, तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 8 से कटेगा। तो प्रॉफिट क्या लोगे फिर बताओ? और थोड़ा आसान सोचो, ज्यादा टफ मत सोचो, आसान सोचो।